हेलो नमस्कार। मैं रोहित साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय रोहित सर में। आज ही हम परसेंटेज का 5वां पार्ट भाग आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये हमने क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। आज उसके हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं, साथ ही हम कुछ आयतन पर रिलेटेड भी प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या अगर हम समझें तो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त में जो होता है क्षेत्रफल, वो होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया है कि जो हमारा क्षेत्रफल डिपेंड करेगा वो आर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? आर पर। अगर हम मान लें कि जो पहले हमारा आर था वो 100% था, तो अब इसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। 50% वृद्धि कर दी गई, यानी अब जो हमारा आर हो गया वो हो गया है 150%। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल हम बता चुके हैं, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी जहां पहले आर 100 था अब 150 हो गया है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसके। एक तो हम पहले बता देंगे आपको जो बेसिक मेथड होता है, इसके बाद हम कुछ ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे जो आप देखते रहिए। देखिए 50% का मतलब हो गया वृद्धि। अगर इसको परसेंट हटाएंगे तो 150% का मतलब जानते हैं 100 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हो गया है कि जहां पहले हमारा आर 2 था अब 3 हो गया है। जहां पहले 2 था, पहले कितना था 2, और अब हो गया है 3। इसका मतलब पहले जो क्षेत्रफल होता वो आर पर डिपेंड करता, आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता, और अब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है हमें? हमें मिल रही है 5 की वृद्धि। 5 की वृद्धि। प्रारंभिक मान हम कहाँ आता है? नीचे आता है। 5/4 इंटू 100, यानी कि जो हमारा हो जाएगा 25 बार कट जाएगा, 25 पंचे 125, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है कितना वृद्धि हो गई उसमें? 125%। ये था बेसिक मेथड। यहाँ पर हम देखेंगे ये तो पाई तो कांस्टेंट था, इससे कोई लेना देना नहीं था। आर स्क्वायर पर हमारा पूरा मान क्या कर रहा था? डिपेंड कर रहा था। आर जहाँ पहले 100%, यानी कि हम मान सकते हैं 150 की वृद्धि हुई। 150 की वृद्धि का मतलब हो गया 3/2, यानी 2 से 3 हो गया। कितनी की वृद्धि हो गई? 1 की। यानी तो अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है पहले हम बता चुके हैं, आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि 2 का वर्ग 4 होता पहले क्षेत्रफल। ये पहले वाला क्षेत्रफल है। लेकिन अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, अब वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो 3 का वर्ग 9 हो गया, यानी कि वृद्धि 5 की हो रही। ये हमारा है बेसिक मेथड, लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्षेत्रफल के लिए एक सीधा फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे, जो कि है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये आपके लिए क्षेत्रफल से रिलेटेड जो आपका आएगा। तो वृद्धि हो रही है तो 50 की 50, चूंकि आर 2 बार है इसीलिए हम बाई की जगह पे भी इसी को लिख देंगे, 50 प्लस 50 इंटू 50/100। जब हम कैलकुलेट करेंगे दो जीरो से दो जीरो करेंगे, 50 50 100 55 25, यानी कि 125%। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और इसी तरीके का प्रश्न लेते हैं और कोशिश करते हैं आपको और अच्छे से समझाने की। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए एक सूत्र लगाएंगे हम, इसका है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहे हैं 50%, किसमें? वर्ग की भुजा में। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है ये जिसकी भुजा होती है ए, और क्षेत्रफल होता है वर्ग का ए स्क्वायर। यानी कि हम समझ गए हैं कि जो क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है वो ए पर डिपेंड कर रहा है। तो ए को हम 2 बार यूज करेंगे। 50 की वृद्धि पहले इसमें होगी क्योंकि भुजा ऐसी और ऐसी दोनों जगह है। 50 की वृद्धि यहाँ, 50 की वृद्धि यहाँ, प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 55 25 100 125%। क्षेत्रफल वृद्धि कितनी आ गई है? 125%। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपको बेसिक से करना है तो वो भी आपको मेथड बता दिया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो कोर को दोगुना कर दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए 2 गुना का मतलब होता है सीधी सीधी 100% की वृद्धि कर देना, यानी जहां हमारा पहले 1 था कोई भी चीज, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, किसी वर्ग की कोर, यानी जहां अगर कोर हमारी 1 थी तो अब 2 हो गई है। 1 थी तो अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र से भी कर सकते हो, अगर आपको बेसिक मेथड चाहिए तो बेसिक। सबसे पहले हम सूत्र देख लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे हमने क्या कहा कि 2 गुना कर दिया, 2 गुना का मतलब हो गया कि सीधा सीधा 100% की वृद्धि, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 100 अपॉन 100, यानी कि 300% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। वहीं आपको बेसिक से करना है तो बेसिक का भी हमने बता दिया कि पहले 1 भुजा थी, अब 2 गुनी हो गई, यानी पहले जो क्षेत्रफल 1 का वर्ग 1 होता है तो ए स्क्वायर, और अब 2 का वर्ग 4 हो गया है। वृद्धि कितने की हो गई है, 3 की वृद्धि हो गई है। 3 की किस पर, 1 पर। 3/1 इंटू 100 यानी कि 100%, यानी कि ये हो गया हमारा 300%। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए एक और इसी तरीके का प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। व्यास हम जानते हैं वृत्त का क्या होता है, डी, और क्षेत्रफल वृत्त का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। या अगर इसको व्यास के रूप में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि व्यास होता है त्रिज्या क्या आधा d/2 आर स्क्वायर। तो अगर इसको और अच्छे से लिख दें तो ये हो जाएगा 4d², यानी हमारा जो क्षेत्रफल डिपेंड करेगा वो डी पर डिपेंड करेगा, डी का स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे बोला जा रहा है व्यास को 100% की वृद्धि की जा रही है, तो हम तो एक तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही सीख चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे अगर हम सीधा सूत्र को लगा दें तो आपका उत्तर आ जाएगा 100 प्लस 100, चूंकि डी 2 बार है इसलिए हम 2 बार 100 लिखेंगे, प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100। 100 से 100 ये कट गया, 300। क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई 300। अगर आपको बेसिक से करना है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेसिक से नहीं बताया, तो चलिए बेसिक से और एक समझ लें। देखिए क्या हो रहा है, व्यास में 100% की वृद्धि हो रही है। 100% का मतलब हो गया है कि जहां पहले व्यास 1 था अब व्यास सीधा 2 हो गया। 100% का मतलब होता है सीधा 2 गुना होना, यानी जहां पहले क्षेत्रफल 1 का वर्ग, चूंकि डी स्क्वायर है यानी 1 का वर्ग 1 होता, वहीं अब 2 का वर्ग 4 हो गया है। हम देख रहे हैं वृद्धि कितनी की हो गई है, 3 की, और ये 3 की वृद्धि हुई है 1 पर, तो 3/1 इंटू 100, यानी कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आ गया आपका 300%। चलिए अब हम प्रश्न चलते हैं कुछ आयतन की ओर। क्षेत्रफल से रिलेटेड हमने बहुत प्रश्न देख लिए, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गए हों। चलिए कुछ आयतन से रिलेटेड भी प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले इसको हम बेसिक तरीके से देखेंगे और फिर इसके लिए हम ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमसे बोला जाए घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए। हम घन जानते हैं ये होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसका आयतन निकलता है। ये जैसे घन है, इसको हम घन कहते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, इसमें ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, यानी कि घन का जो आयतन होता है, 3 डायमेंशन जो भुजा होती है, 3 भुजाओं से मिलकर जो कोने पे बनते हैं उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। उसका आयतन निकलता है, आयतन होता है ए क्यू। यानी अब जो हमारा आयतन डिपेंड करेगा वो ए का क्यू पर डिपेंड करेगा। चूंकि यहाँ पे प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा गई है, यानी 10% का मतलब हो गया है, 10% का क्या मतलब बताया था आपको, 1/10। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बेसिक पहले 10 था अब 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यानी कि जो पहले भुजा थी 10 अब हो गई है वो 11। अब कितनी हो गई है, 11। तो यानी 10 का, चूंकि आयतन पे क्यू है तो 10 का क्यू और ये है 11 का क्यू। 10 का क्यू आप जानते हैं ये हो जाएगा 1000, और 11 का क्यू हो जाएगा 1331। कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो आप देखेंगे कितना वृद्धि हो गई है भाई, 331। ये वृद्धि हुई किस पर है, मूल मान क्या था 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। जब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 33.1% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक तरीका पसंद आ गया होगा। अगर आप बेसिक तरीके के साथ अगर ट्रिक भी देख लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए हमने ट्रिक भी आपको बताई थी क्षेत्रफल पर आधारित, उसी फॉर्मूले को हम आयतन के लिए 2 बार इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि था
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि पहले 10% की वृद्धि हुई, तो हम पहले दो भुजाओं को 10% लेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21%। अब इसी फॉर्मूले को हम एक बार और अप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अभी देखिए हमारा एक मान आ गया है 21 और एक हम वही लेंगे अपना 10, क्योंकि 10 को हमें 3 बार इस्तेमाल करना था, 2 बार हमने कर चुके, एक यहाँ करेंगे। 21 गुणे 10/100 कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 31 और यहाँ से जब 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.1, यानी कि ये हो गया पूरा पूरा 33.1%। तो देखिए आपको बेसिक तरीके से भी बताया गया है और आपको ट्रिक का भी प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उस प्रश्न की या तो फोटो भेज दीजिए या कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रकार का आपका घन से रिलेटिव, आयतन से रिलेटिव डाउट ना रहे, उसके लिए हम बहुत सारे प्रश्न आज लेकर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। हमारा प्रश्न है, एक गोली की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए सबसे पहले हमें गोले के बारे में पता होना चाहिए, गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। यानी कि ये तो चीज हमारे लिए कांस्टेंट हो गई, इसमें तो कोई प्रतिशत वृद्धि होगी नहीं। लेकिन जो हमारा आयतन डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है आर क्यू पर, यानी कि जिसको आर कहते हैं हम त्रिज्या, त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। यानी त्रिज्या कितनी बार बढ़ रही है, 3 बार, 3 घात का मतलब हो गया। तो देखिए सबसे पहले इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे। तो गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी का मतलब हो गया जहां पहले 1 थी, अब हम त्रिज्या कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 1 का क्यू कितना होता है, आर क्यू का फॉर्मूला हमें लगाना है, क्यू पर डिपेंड करे तो 1 का क्यू 1 होता है। अगर हम 2 के क्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 8, 1 का क्यू 1 हो गया। तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई है, तो आप देखेंगे 7 की। ये 7 की वृद्धि किस पर हुई, 1 पर, क्योंकि पहले मूल मान क्या था, 1 था, पहले आयतन 1 था, अब 7 हो गया, बढ़ गया 8 हो गया। 100%, प्रतिशत में 100 का गुणा कर देंगे, 7/1 100%, यानी कि जो वृद्धि हुई वो हो गई है 700%। ये हमारा बेसिक तरीका है। वहीं अगर आप प्रश्न में फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहें तो आपको बता चुके हैं 100% की वृद्धि हो गई। दोगुने का मतलब क्या होता है, 100 की वृद्धि हो जाना। तो यानी पहले 100 फिर 100 की वृद्धि, और इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे 2 बार, 100 × 100 अपॉन 100, यानी कि यहाँ से 300% ये आ गया। इस प्रयोग को हमने क्या कहा था, इस फॉर्मूले को 2 बार प्रयोग करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला के 300 प्लस 300 इंटू 100/100, ये 100 से 100 कट गया, 300 300 600 और 1 700%। तो आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, 700% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। एक और इसी तरीके का प्रश्न लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए ये अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले सिलेंडर होता है, जो होता है वो बेलनाकार होता है। सिलेंडर कैसा होता है, बेलनाकार। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन पता करेंगे, क्योंकि आयतन में हमें पूछ रहे हैं प्रतिशत वृद्धि कमी। तो आयतन बेलन का क्या हो जाता है, तो जो बेलन का आयतन हो जाता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर है 2 बार और एच है 1 बार। तो हमारा जो सिलेंडर का आयतन डिपेंड करेगा वो आर स्क्वायर एच पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। अब देखिए कैसे डिपेंड करेगा, हमसे बोला जा रहा है कि सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम हो गई, यानी कि जहां पहले आर बराबर थी वो 50% कम होने का मतलब होता है 1/2। 50% का क्या मतलब हो जाता है, 50% का मतलब होता है 1/2। तो यानी कि जहां 2 थी, 2 से अब 1 क्या हो गई है, कम हो गई है, 1 कम हो गई है। पहले थी 2 कम हो गई, अगर वृद्धि कहते हैं तो हम जोड़ देते हैं और कमी कहते हैं तो घटा देते हैं। यानी कि जो त्रिज्या है पहले थी 1, पहले थी 2, वो अब हो गई है 1। वहीं हमसे बोला जा रहा है कि ऊंचाई 50% बढ़ गई, यानी जो h थी वो कितनी हो गई, 50% बढ़ गई। यानी कि जहां पहले 1/2, 50% क्या मतलब होता है 1/2, यानी जहां पहले 2 थी अब 1 बढ़ गई।
तो अब जो ऊंचाई है वो 2 से 3 हो गई है। तो हम बता चुके हैं कि आपका जो क्षेत्रफल डिपेंड करेगा वो काय पर डिपेंड करेगा, आयतन पाई आर स्क्वायर पे, यानी आर को हमें लिखना है 2 बार। तो चलिए हम लिखते हैं आर स्क्वायर का मतलब हो गया है 2 से 1 हो जाना, यानी कि पहले आर स्क्वायर था 2 दूनी 4 और अब आर स्क्वायर हो गया है 1। और ये एक बार ही हो रहा है और अब इनका होना है गुणा, तो ये 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। तो क्या देखने को हमें मिल रहा है कि पहले 2 से 1 हो गई थी और अब ये 2 से 3 हो गई, यानी कि पहले जो आयतन था 8 था, अब बचा है 5। तो हमें देखने से समझ में आ गया है कि इसमें जो कमी आई है वो 5 की आई है। 5 8 का कितना प्रतिशत है, 5 8 का कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ से काट लेंगे 4 दूनी 8 25, 25 पंचे 125 बटे 2, तो आप भाग दे लेंगे 6.5%। यहाँ कुछ लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो हम फिर से बता देंगे कि ये जो डिपेंड कर रहा था ये आर स्क्वायर था, इसलिए हमने आर स्क्वायर को 2 का स्क्वायर किया 4 और 1 का स्क्वायर किया 1। और यहाँ फिर ये हो रहा था आर स्क्वायर इंटू एच, तो हमने आर स्क्वायर 4 इंटू एच, तो 4 दूनी 8 और 1 3 एकम 3। ये तो था हमारा बेसिक तरीका। वहीं अगर आप चाहें फॉर्मूले की सहायता से, हम फॉर्मूले की भी आपको सहायता बता चुके हैं। देखिए किस तरीके से हम इस फॉर्मूले से करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हमें सबसे पहले आर स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर का मतलब है कि जो आर हमारा कितनी प्रतिशत की कमी हुई थी, 50% की, तो इसको हम लिखेंगे 2 बार। तो पहले 50%, फिर माइनस के 50, कमी के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 इंटू 50 अपॉन 100। ये 2 जीरो कट गई, ये 100 माइनस के 25 ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 75 आ गया माइनस का। अब ये आर स्क्वायर हो गया। अब एच के साथ एक बार फॉर्मूला और लगाना है, तो हम लगाएंगे फिर से एक बार फॉर्मूला एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। माइनस चिन्ह के लिए एक्स का चिन्ह 75%, चूंकि इसमें हो रही थी, एच में हो रही थी 50% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए हम प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू 100। ये माइनस का 25 बचेगा, यहाँ से ये काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 2 ती 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि ये टोटल मिला के हो गया 62.5%। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 62.5% की कमी। उम्मीद करते हैं आपको आयतन क्षेत्रफल से रिलेटेड अब किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी परेशानी का हल जरूर करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ और हम प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ और बेसिक से प्रश्न, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, तदनुसार उसकी बचत 1800 हो तो उसकी आय कितनी है। देखिए बेसिक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति x रुपए कमाता था, उसमें 20% मकान पर खर्च कर दिया, अब उसके पास बचा 80%। प्रतिशत के लिए सीधा हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 80% खर्च करने के बाद शेष बचा था, जो उसका 20% खर्चने के बाद शेष बचा था 80%, उसका उसने 70% और घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, यानी अब इसका हमें बचा है 30%। और ये जो बचा है ये उसकी बचत हमें बता दी गई है कितने के बराबर है, 1800 की। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, टीचिंग 18, 4 से काटेंगे हम 25 बार, 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, कैसे गुणा करेंगे हम, तो यहाँ आगे कर लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो उसकी आय थी वो कितनी थी, 7500 रुपये। ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। चलिए एक और इसी तरीके का प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार व्यय पर खर्च करता है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी आय क्या थी। देखिए उसने 24% तो मकान पर खर्च कर दिया, ये मकान पर खर्च किया है, और 62% उसने परिवार का व्यय कर लिया, यानी कि टोटल मिला के उसने जो खर्च कर दिया है वो 86% खर्च कर दिया। फिर इस हिसाब से उसकी बचत कितनी हो गई, तो बचत उसकी हो गई 100%, चूंकि आय होती है
तो यानी कि उसने 14% बचा लिए हैं। अब 14% बचा लिए, उसकी 14% की हमें वैल्यू दे रखी है 6300, यानी कि 14% बराबर कितना है 6300। चलिए अब हमें निकालना है 100%, क्योंकि आए हम 100% मान के चलते हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा कुछ भी मान लिया, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 नम 63, 2 से काट देंगे, ये 45 बार कट जाएगा, यानी कि जो उसकी आय है वो हो जाएगी 45,000। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको कभी कभार रेलवे की परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकती हैं। बेसिक से प्रश्न है, यूपी पुलिस रेलवे वगैरह के लिए प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 250 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की संख्या क्या थी। देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि 2500 लोगों में से केवल 60 बचत करते हैं, इसका ये मतलब हो गया है कि जहां 2500 टोटल जनसंख्या थी उसका 60 बचत कर रहे हैं। 60 क्या कर रहे हैं बचत, यानी 40% तो बचत करते ही नहीं है, तो ये 60% हो गए बचत करने वाली। इसमें से भी 30% करते हैं बैंकों में और 32 डाकघरों में, शेष शेयरों में, यानी कि बैंक में कितने करते हैं 30%, डाकघर में कितने करते हैं 32%, यानी टोटल मिला के 62% ये हो गए। तो बचे कितने, तो हम आप कहेंगे बचे 100% में से 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, और ये हो गया 38%, यानी कि 38% ऐसे लोग हैं जो शेयरों में बचत करते हैं। लेकिन चूंकि 2500 में से 60% ही बचत करते थे और उसका भी 38% व्यक्ति शेयरों में बचत करता है। ये किस में बचत करने वाली है, शेयरों में बचत करने वाली। तो चलिए इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 25 चौके 100, यहाँ से आप काट लेंगे 15 चौको 60, 15 का 38 में हमें करना है गुणा। आप इजीली गुणा कर सकते हैं, चलिए हम गुणा करना भी बता देंगे आपको। 15 अट्ठे 120, 15 3 45, 46 47 और 10 57, तो 570 ऐसे लोग हैं जो शेयरों में क्या करते हैं, बचत करते हैं। हमें लगता है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। इस तरीके के हम सवाल और भी पहले करवा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम संख्याएं मानेंगे, तो तीसरी संख्या से, जहां तीसरी संख्या से कहा हम तीसरी को मान लेंगे 100%। तीसरी संख्या से पहली 30% और दूसरी 40% अधिक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये होगी 130% और ये हो गई 140%। अब हमसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि पहली दूसरी का कितना है, तो पहली दूसरी का कितना है, तो देखिए 130 140 का कितना है का मतलब कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, 13 पन्ना 65, 650/7, 7 से जब आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 92 सही 6/7%। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चूंकि ये प्रश्न हम और भी पहले करवा चुके हैं, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सीधा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है, 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए डायरेक्ट करेंगे हम सीधा। 10% कम कर दिया जाए, इसका मतलब है कि 90% की वैल्यू जो हमें दी है वो दी है 54, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है कि 90%, यानी कि 10% कम करने पर 54 होता है, तो यानी 90% बराबर 54। और वहीं अगर हमें इसको करना है 72, तो इसमें कितने की वृद्धि या कमी करनी होगी, तो हमने x मान लिया। अगर 100 के ऊपर आता है तो वृद्धि, नीचे आता है तो कमी। 9 6 54, 9 8 72 और काट देंगे 3 4, 3 त्रिका 9, आप गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 120% है, यानी कि हमें 20% की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। 20% की क्या करनी होगी, हमें वृद्धि करनी होगी। ये भी अच्छा प्रश्न था और बहुत ही इजी प्रश्न था। हम एक और प्रश्न की ओर चलते हो जो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 320 के 10% में कितना संख्या जोड़ दी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो 320 के 10% में 320 सीधा सीधा जो बोला जा रहा है हम कर देंगे का 10% प्रतिशत के लिए 100 क्या जोड़ दिया जाए, पता नहीं हमने मान लिया x,
कि 230 का 30% हो जाए। देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये का के लिए हम गुणा कर देते हैं, ये कट गई, ये कट गई, तो 32 प्लस एक्स, और ये 3 का गुणा करेंगे हम, 3 3 9, 3 दूनी 6, पक्षांतर कर देंगे, सीधा आ जाएगा 37। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपके साथ मेहनत करते रहें और आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। आज की क्लास खत्म करते हैं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।